डिसाइड करेंगे कि किस किस दिन किस किस के यहाँ मटन पार्टी होगी। भाई इंडिया अलायंस के नेताओं को चिंता तो इसी बात की है ना। में 1 तारीख को बैठ के सब लोग डिसाइड करेंगे कि 4 तारीख के बाद किस किस के यहाँ कौन कौन भोज पे जाएगा, क्योंकि सरकार बनाने की चिंता से लोग मुक्त हो जाएंगे। ना इनको सरकार बनानी है ना देश चलाना है। 55% हिस्सा कैसे ये लोग अपने खाते मिले, उस बात की योजना तैयार की जाएगी। 400 प्लस वो थटे नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिलों में बसे हैं। कौन कौन रास्ता रोकोगे? अब सबके हार्ट का रास्ता रोकोगे क्या? इंडी भिंडी के बिया जैसा बिखर जाएगा। कांग्रेस इस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी रही और बिहार को लूटने वाला लालू प्रसाद जी का परिवार रहा। 4 जून को उनकी समापन निश्चित है। 4 जून के बाद बैठक करने लायक नहीं बचेंगे, इसलिए अपना शोक सभा 1 जून को कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे थे। चिराग पासवान का गुस्सा फूट पड़ा है। विपक्ष के तमाम लोग बैठक करने वाले हैं 1 तारीख को, और चिराग पासवान का कहना है कि मटन पार्टी कहाँ होगा, इसको लेकर तमाम लोग बैठेंगे। 4 तारीख के बाद इन लोगों के पास कोई काम नहीं रह जाएगा। उतना ही नहीं, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि 380 हो गई बा। देखिए किस तरीके से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान भी खूब गुस्से में है, विपक्ष के नेताओं पर अपनी बातों को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 जून के बाद इन लोगों के पास कोई काम होने वाला नहीं है। उतना ही नहीं, संजय जायसवाल बीजेपी से सांसद है, उनका भी गुस्सा हाई है। देखिए तमाम नेताओं का बयान अभी हम आपको सुनवाएंगे कि किस तरीके से जो एनडीए के नेता हैं वो खूब गरज रहे हैं, खूब बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन वालों पर। देखिए किस तरीके से जो तमाम नेता हैं उनका विपक्ष की बैठक होने वाली है, उसको लेकर चिराग पासवान क्या कुछ कर रहे थे, और एनडीए के कई नेताओं का भी बयान हमने लिया है। तमाम नेताओं का बयान सुनवाने जा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं। नहीं बुलाएंगे बैठक, डिसाइड करेंगे कि किस किस दिन किस किस के यहाँ मटन पार्टी होगी। भाई इंडिया अलायंस के नेताओं को चिंता तो इसी बात की है ना। आपने हमको खिला दिया, हमने आपको नहीं खिलाया, आप कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर कर लीजिए। मछली हेलीकॉप्टर में कैसे दिखाई जाती है, इन लोगों के पास काम क्या है? यही तो काम रह गया इन लोगों के पास, खाना खिलाना। तो ऐसे में 1 तारीख को बैठ के सब लोग डिसाइड करेंगे कि 4 तारीख के बाद किस किस के यहाँ कौन कौन भोज पे जाएगा, क्योंकि सरकार बनाने की चिंता से लोग मुक्त हो जाएंगे। ना इनको सरकार बनानी है ना देश चलाना है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में फुर्सत के पल हैं इन लोगों के पास, तो ये लोग इस फुर्सत के पल को कैसे बिताएंगे उसको लेकर ज़रूर 1 तारीख को लोग बैठक करेंगे। चिराग जी, पीएम मोदी 4 जून के बाद विवेकानंद स्मारक में जाएंगे ध्यान लगाने के लिए। विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैमरा लेकर के नहीं जाएं पीएम मोदी। क्या मतलब है इन सारी बातों से, और कौन कैमरा लेकर जा रहा है? भाई प्रधानमंत्री हैं देश के, स्वाभाविक है जहां जाते हैं वो जानकारी मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता तक वो जाती है, और जानी भी चाहिए। भैया देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जानकारी देश की जनता का अधिकार बनता है ये जानने का। तो ऐसे में वो कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, अगर ये मीडिया पे चल रहा है तो इसका प्रधानमंत्री जी से क्या लेना देना? ये इनसिक्योरिटीज़ हैं। इन लोगों को पता है कि भैया डर रहे हैं, हार रहे हैं, उस बात का डर है इनको। सनातन को बीमारी बताने वाले लोगों में से ये वही लोग हैं जो सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं। क्या बोलते हैं राहुल जी, शक्ति का विनाश होना चाहिए। वहीं जब मेरे प्रधानमंत्री उसकी आराधना करते हैं तो ये बात इनको चुभती है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर के जरिए से जवानों को जो है वो मजदूर बना दिया गया है, और इसलिए ये इस योजना को बंद करेंगे। आप देखिएगा, अगर कहीं गलती से, पहली बात तो आएंगे नहीं, हाइपोथेटिकली भी अगर हम लोग सोच लें, अगर ये लोग आते हैं तो अग्निवीर तो एक बहाना है, बंद किया जाएगा तो वो तमाम किसानों को जो सम्मान निधि मिलती है उसको बंद किया जाएगा। जो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है उसको विपक्ष बंद करेगा। जो 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान के माध्यम से मुफ्त इलाज होता है उसको बंद किया जाएगा। ये विपक्ष, ये वही इंडिया अलायंस के लोग हैं ना जो एक समय में नारा देते थे भैया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 3 पुश्ते बीत गई पर ये लोग गरीबी नहीं हटा सके। आज जब गरीब कल्याण की योजनाएं मेरे प्रधानमंत्री चलाते हैं, ये बात इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। और ये सोच है इन लोगों की कि गरीब को कैसे गरीब बनाए रखना, तो सिर्फ अग्निवीर ही नहीं, ये तमाम ऐसी योजनाओं को बंद करने की सोच। और कानून कौन सा लाएंगे? इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत पर कर। पहले तो आपको तमाम योजनाओं के लाभ से वंचित करेंगे और उसके बाद आपकी अपनी संपत्ति का
55% हिस्सा कैसे ये लोग अपने खाते में ले, उस बात की योजना तैयार की जाएगी। 380 हो गई बा, 400 पार करे खातिर आज हमने के अंतिम में हम सम्राट चौधरी जी, राजीव प्रताप रूड़ी जी और मनीष कश्यप भी बक्सर तक हो जाई हैं। और आज हमनी के बक्सर सासाराम सब जाइल जाई, 400 प्लस हो थटे। देश में नरेंद्र मोदी जी सबके दिल में बसल बाड़े, गरीब होके, किसान होके, युवा होके, महिला होके, और एकरा के सफल करे खातिर आज हमनी के कन्याकुमारी दौरे को लेकर है वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि उसको कांग्रेस की उतारे आचार का मामला को रोक दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिलों में बसे हैं, कौन कौन रास्ता रोकोगे? अब सबके हार्ट का रास्ता रोकोगे क्या? नरेंद्र मोदी जी अपने कर्मों से दिलों में है, और जो विपक्ष है अपने कर्मों से रसातल में जा चुके। आने से पहले इंडी गठबंधन एक को बड़ी बैठक करने जा रही है सभी अब इंडी भिंडी के बिया जैसा बिखर जाएगा। प्रधानमंत्री का कन्याकुमारी दौरा उसको लेकर भी है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश में लूटने के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी रही, और बिहार को लूटने वाला लालू प्रसाद जी का परिवार रहा। देखिए, अगर मरीज के बारे में पता हो कि इसका ब्रेन डेथ हो गया है तो उस पर डिस्कशन मौत की घोषणा होने से पहले होती है। उनको भी अच्छे से पता है कि 4 जून को उनकी समापन निश्चित है, 4 जून के बाद बैठक करने लायक नहीं बचेंगे, इसलिए अपना शोक सभा 1 जून को कर रहे हैं। तो अभी आप चिराग पासवान को सुन रहे थे, संजय जायसवाल को सुन रहे थे, मनोज तिवारी को सुन रहे थे, किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं और खूब गरज रहे हैं। कह रहे हैं मनोज तिवारी कि 380 हो गए बा। देखिए, एक और जहां एनडीए गठबंधन के लोगों ने नारा दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, एनडीए के तमाम नेताओं का कहना है कि इस बार 400 का पार। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि 380 हो गई बा। अब देखने वाली बात होती है कि आगे और भी क्या कुछ होता है। अंतिम चरण का मतदान बाकी है। बिहार में अंतिम चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होना है। उसमें जो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी हैं मीसा भारती, वो भी पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने राम कृपाल यादव होंगे। हॉट सीट बन गया है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। 2 टर्म से चुनाव हार रही हैं। राम कृपाल यादव जीत रहे हैं। इस बार क्या होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। लाइव स्ट्रीट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।